हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक और टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। एमपी जीके का टॉपिक वाइज है। एमपी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो दमोह में मिल जाएगी आपको। सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश के दमोह जिले में मिल जाएगी। ठीक है, और इसका नाम आप लोग जानते हैं, विंध्याचल भी बोल रहा है, तो यहाँ पे दमोह मिल जाएगा। इसका नाम है गुडविल चोटी या सद्भावना शिखर, जिसकी हाइट आपको मिल जाएगी 752 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मध्य भारत पठार से प्रभावित होने वाली नदियाँ आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर व उत्तर पश्चिम दिशा में होती है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। झाड़ीदार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? इसका अंतर हो जाएगा मालवा के पठार में झाड़ीदार। ठीक है, किस नदी पर बनता है? तो चंबल नदी पर बनता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मध्य प्रदेश में स्थित किस भौतिक प्रदेश को विंध्यन कगार नाम से भी जाना जाता है? विंध्यन कगार नाम से जाना जाता है रीवा पन्ना के पठार को विंध्यन कगार नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी श्रेणी नर्मदा व यमुना बेसिन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा भांडेर श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, भांडेर श्रेणी पर्वत श्रृंखला करती है। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छाटिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सारे ही, कोई भी असत्य कथन नहीं है इसमें से। ठीक है, सभी का एक मिनट, इसमें से इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। ठीक है, असत्य, भारत विश्व का सर्वाधिक गोवंश और भैंसवंश वाला देश है, नहीं है, गलत है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गोवंश वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक, तो ये बिल्कुल सही है। और तीसरा भी गलत है, होशंगाबाद जिले में सबसे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7th, एक रोड ट्रिप एबी रोड पर जा रही है, तो निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान से मिलने की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में सही कथन को छाटिए। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3 1984 में हुआ था, बिल्कुल सही है। गैस त्रासदी के समय मुख्यमंत्री दिग्विजय नहीं थे, अर्जुन सिंह थे। इस घटना का मुख्य आरोपी जेम्स एंडरसन नहीं था, वॉरेन एंडरसन था, वॉरेन एंडरसन। आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने मुर्गे की एक देसी प्रजाति कड़कनाथ को खरीदने के लिए प्रदेश के एक कुक्कुट पालन केंद्र पर संपर्क किया। मुर्गों की यह देसी नस्ल मध्य प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाएगी? तो धार और झाबुआ में। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2 सही है, बाकी 2, पहला ऑप्शन गलत है। 30-82-52 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.28% है। तो 9.28% नहीं है, ठीक है, 9.38% है। और केवल 2 सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश में देश का दूसरा स्थान है, तो ये बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन। तो सुमेलित नहीं है बताना है। तो राजकीय पशु बारहसिंगा है, सही है। राजकीय वृक्ष पीपल नहीं है। ठीक है, बड़ का है वृक्ष, राजकीय वृक्ष पीपल का नहीं है, बरगद का है, या बड़ भी बोलते हैं उसको, तो बरगद आएगा। ठीक है, बाकी राजकीय पक्षी सही है। राजकीय सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना। निगम ने अपने पार्लर पर पोर्क मीट, सुअर की मांस की बिक्री प्रारंभ की है, जिसके बाद कुछ संगठनों ने विरोध दर्ज किया। विवादित राज्य पशु संगठन स्थापना कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1982 में। और क्या हुआ था? तो भारत भवन भी हुआ था। और क्या हुआ था 1982 में? तो वो आपको बताना है। मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी दूधराज का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैराडाइज फ्लाईकैचर नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर 14 का देखते हैं। निम्नलिखित विचारों पर कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों गलत है। ठीक है, ये फैक्ट, ये भी गलत है और ये भी गलत है। कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालाघाट महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा को नहीं छूता है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है। महाराष्ट्र की सीमा से लगने वाले मध्य प्रदेश के जिले कितने हैं? तो 9 जिले हैं। महान से आप याद रखिए इसको। ठीक है, महाराष्ट्र और 9 से 9, ये निमोनिक टेक्निक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश किस संभाग से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? संभाग पूछ रहा है, तो किस संभाग से नहीं गुजरेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदापुरम संभाग से नहीं गुजरेगी। जंगली भैंसों का संरक्षण मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य से किया जाता है?
तो जंगली भैंसों का अभ्यारण्य गंगऊ अभ्यारण्य में किया जाता है। गंगऊ अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा आपको? पन्ना में 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था। 1975 में आरआरबी भी इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये भी फैक्ट हो गया। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की खेती की जाती है? तो सर्वाधिक फसल गेहूँ की जाती है, सोयाबीन नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट बोलूँगा इसको, तो ये है इसका आंसर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश की 11 कृषि जलवायु प्रदेश तथा 5 फसल जोनों में विभाजित किया गया है। नहीं, देखते हैं सही है कि नहीं गलत है। 20 दूसरा ऑप्शन देखते हैं। राज्य के 59% भाग पर कृषि की जाती है, तो केवल एक सही है। 59 पे नहीं की जाती है, 49 पे की जाती है। ठीक है, 59 पे नहीं की जाती है, 49% पे ही की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोनों कथनों में से असत्य कथन को छाटिए। तो मध्य प्रदेश की कुल फसलों में रबी का हिस्सा खरीफ की फसलों के हिस्सों से अधिक है, तो बिल्कुल सही है। ये रबी की फसलें ज़्यादा हैं। गेहूँ, मसूर, सरसों, मूंगफली रबी की तथा अलसी, अरहर, मक्का, ज्वार खरीफ की फसलें हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा। दोनों उपरोक्त तो सही है इसमें ऑप्शन। आगे चलते हैं। सूची जमाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, गेहूँ जो है वो आपका आ जाएगा होशंगाबाद में, चावल आ जाएगा बालाघाट में, मक्का आ जाएगा छिंदवाड़ा में, ज्वार आ जाएगा खरगोन में, तो आंसर हो जाएगा डी। कथनों पर सत्य विचार कीजिए। भारत की मानक समय 82.5 डिग्री पे से जाती है, तो बिल्कुल सही है। और यह मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले से होकर गुजरती है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जबलपुर से होकर टच करती है शायद। उसके बाद निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो संतरा जिला जो है वो बैतूल में आएगा। ठीक है, और संतरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगला 25 का आंसर हो जाएगा आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में नहीं है। कौन सम्मिलित है बताना है हमको। तो आलू अनुसंधान ग्वालियर में, बाकी आम अनुसंधान आपको रीवा में मिल जाएगा, मूंगफली खरगोन में, आंवला जिला आप जानते हैं जबलपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। इसका 26 का आंसर होगा, 26 क्वेश्चन देख ले पहले। सोयाबीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर डी है इसका। सोयाबीन निम्न प्रोटीन युक्त खाद्य तेल का प्रमुख स्रोत है। नहीं, खाद्य तेल का नहीं है। ठीक है, उसके बाद उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। देश का 69% से अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश द्वारा किया जाता है। तो 69 नहीं किया जाता है, 59 किया जाता है, और खरीफ की फसल है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2017-2018 के अनुसार प्रदेश की कुल शुद्ध संचित क्षेत्र में कितने प्रतिशत भूभाग पर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17.92% द्वारा की जाती है। डुबरी राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में विस्तृत है, राज्य के किस जिले से सर्वाधिक संबंधित है? डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, सिंपल क्वेश्चन बोलेंगे इसको। इसका आंसर हो जाएगा सीधी से सर्वाधिक ज़्यादा है। उसके बाद सम्मिलित नहीं है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन सम्मिलित नहीं है, बताना है हमको। तो भारत 1980 का नहीं था, 1972 का था। 1980 में फॉरेस्ट एक्ट आया था। ठीक है, वन्य जीव 1972 में आया था। सिंपल क्वेश्चन। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस संभाग में स्थित है? आराम से बता देंगे आप लोग। होशंगाबाद में नहीं है, नर्मदापुरम में। होशंगाबाद जिले का नाम है, संभाग का नाम। संभाग पूछा हमसे तो नर्मदापुरम। आगे चलते हैं। अगर आपका मित्र आपसे ये कहे कि उसके गृह जिले में ग्रीष्म काल में सामान्य गर्मी तथा शीतकाल में सामान्य ठंडी पाई जाती है, तो इनमें किस क्षेत्र में आपका मित्र का गृह जिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालवा का पठार में। कुछ ना तो ज़्यादा अति होती है, ना तो ज़्यादा कमी होती है, तो मालवा का पठार आ गया इसका उत्तर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सम्मिलित नहीं है बताना, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। मही खेड़ा परियोजना काली सिंध में नहीं है, सिर्फ सिंध नदी के निकट है। ठीक है, सिंध नदी के निकट है मही खेड़ा परियोजना। मोहनपुरा नेवेज नदी पे है। भांडेर परियोजना बेतवा, जोपट हथनी नदी, इसका नाम जोपट का सम्राट अशोक सागर भी है। सॉरी, हाँ, सम्राट अशोक सागर नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद प्रोजेक्ट है भी है। अगर आप एक धार्मिक यात्रा नर्मदा परिक्रमा पर निकले हैं, तो आप निम्नलिखित किस जिले से होकर नहीं गुजरेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बालाघाट से नहीं गुजरोगे, बाकी सबसे गुजरोगे। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 2000 में हुई थी। ठीक है, 35वां अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था किसानों के घर से खेतों तक सड़क बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाने वाला पचमढ़ी किस जिले में आता है? तो सिंपल है, सब लोग बता देंगे, होशंगाबाद जिले में आता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 37th का उत्तर सम्मिलित हमको जमाना है तो नर्मदा नदी पर इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, नर्मदा पे पुनासा बना है, बेतवा पे माता टीला है, सोन पे बाण सागर है, चंबल पे गांधी सागर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वापस से मैच द कॉलम सम्मिलित करना है तो बाण सागर परियोजना आपको मिल जाएगी, इसका आंसर वैसे बी है। तो बाण सागर पे आपको मिल जाएगी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, एकमात्र परियोजना जिसमें 3 राज्य आते हैं। और चंबल घाटी मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिल्कुल सही। काली सागर परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मंदसौर, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम एवं इंदौर को काले जिले कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भैया काले जिले? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, सम्मिलित नहीं बताना है तो फेन अभ्यारण्य सीधी में नहीं है, फेन आपको मिलेगा मंडला जिले में। रेल परिवहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मध्य प्रदेश में पहली रेल लाइन 1870 जबलपुर से इलाहाबाद के मध्य स्थापित की गई थी। ठीक है, ये गलत है, केवल 2 सही है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है। ठीक है, 1867 में शुरू करी गई थी। तो ये फैक्ट जनरली गलत रहते, फिगर जनरली गलत रहते, तो इस हिसाब से भी आप लगा सकते थे लॉजिक एलिमिनेशन से। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में विभाजन के बाद मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला है। सब सिंपल क्वेश्चन था। बुरहानपुर सबसे दक्षिणतम जिला है। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट आ जाएगा आपका मुरैना, सबसे वेस्टर्न मोस्ट है आपका अलीराजपुर, और सबसे ईस्टर्न मोस्ट है आपका सिंगरौली, और सबसे नीचे है बुरहानपुर। राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला, आंसर इसका डी है, ए व बी दोनों, सिंगरौली और शिवपुरी दोनों राजस्थान और उत्तर प्रदेश से वो बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश द्वारा सड़क वर्ष घोषित किया गया था। 2005 को सड़क वर्ष घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है भैया? टीकमगढ़ है। देख लेते हैं सही है कि नहीं है। गलत है, सर्वाधिक सिंचित जिला ग्वालियर आएगा। ठीक है, इसमें केवल 2 ऑप्शन आएगा। मध्य प्रदेश की पवन चक्कियाँ सर्वाधिक सिंचाई इंदौर में होती है, बिल्कुल। मध्य प्रदेश इंदौर के पास, इंदौर और देवास के पास जाम गोदरानी में बहुत सारे पवन चक्कियाँ हैं, वहाँ से होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46। मनमोहक सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध सनसेट पॉइंट बमनी दादर किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो कान्हा किसली में आएगा इसका उत्तर। मनमोहक सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध सनसेट पॉइंट बमनी दादर किस राष्ट्रीय उद्यान में? कान्हा किसली में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनमोहक सूर्यास्त के लिए सनसेट पॉइंट बमनी दादर जिसका नाम है किस राष्ट्रीय उद्यान में आएगा? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ अमेरिका के सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन नहीं, अमेरिका के सहयोग से नहीं है, सतपुड़ा में नहीं है। मड़ई कान्हा किसमें है? मड़ई पर्यटन स्थल तथा जॉर्ज किसल भवन सतपुड़ा में नहीं है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन छाटिए। मध्य प्रदेश में राज्य कृषि आयोग का गठन 2006 में किया गया था क्या? हाँ, बिल्कुल किया गया था। और केंद्र में कब किया गया था? 2004 में किया गया था केंद्र सरकार द्वारा। और मध्य प्रदेश में 2006 में 2 साल बाद दलहन उत्पादन के लिए राष्ट्रीय दलहन विकास योजना 98-99 में आरंभ की गई थी। ये क्या सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। ए व बी दोनों सही है इसके उत्तर। सरदार सरोवर परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्व बांधों में से एक है क्या? हाँ, बिल्कुल है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पहले तो। और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान में गुजरात की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल है। ठीक है। अर्जित सिंचाई क्षमता सर्वाधिक किस जिले में? अर्जित, तो इसका आंसर हो जाएगा होशंगाबाद में सर्वाधिक सिंचाई योजना है। तो ये गाइस हमने 50 क्वेश्चन देखे इस पार्ट में। दूसरे पार्ट में 50 क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू।